नमस्ते मित्रों। प्रस्तुत है एक कविता जो नवराम गाथा का ही भाग है, पंचवटी खंड का। इसमें बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के संबंधों को व्याख्यायित किया गया है। कविता अति सुंदर, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। हे लक्ष्मण, जो जन धर्म का पालन करते, वे जीव मात्र के हेतु सदा फलदायी। जो धर्म भ्रष्ट हो राक्षस पथ अपनाते, होते हैं जन मन हेतु सदा दुखदाई। लक्ष्मण बोले, हे नाथ सनातन में क्यों बहुसंख्यक देवी देव हैं पाए जाते। कुछ लोग सनातन में देवों की संख्या जनमानस में 33 करोड़ बताते। रघुबर बोले, उन मूर्खों का क्या कहना, जो मूढ़मयी उपदेश सदा देते हैं। संज्ञा और क्रिया में ज्ञात नहीं उन्हें अंतर, सोने को सोना धातु समझ लेते हैं। यदि उन मूर्खों से कोई आकर कह दे, तुम काम करो और 15 मुद्रा ले लो, वे मूर्ख तुरंत ही हाथ पसार कहेंगे, एक काम करो मुझे 15 मुद्रा दे दो। हे लक्ष्मण, जग में प्रायः ऐसा होता, एक शब्द के नाना अर्थ निकल आते हैं। फिर मूढ़ मनीषी अपना अर्थ लगाकर अपने स्वार्थों को जन में समझाते हैं। देवों के संदर्भों में जो शब्द है आता, वह शब्द मात्र 33 कोटि है मेरे भ्राता। इस कोटि शब्द के भी हैं नाना अर्थ निकलते, पर धर्मद्रोही एकमात्र अर्थ करोड़ बताता। द्वादशादित्य अष्टवसु 11 रुद्र हैं होते, इंद्र प्रजापति देव भी इनमें सम्मिलित होते। लो हो गई अब 33 कोटि देवों की गणना, पर मूर्खों का तो कार्य सतत भ्रम उत्पन्न करना। हे लखन, सनातन में बहु तेरे विबुध हैं मिलते, पुनः प्रश्न तुम करोगे ऐसा क्यों होता है। जब ब्रह्म अनादि अनंत अरूप है निर्गुण, फिर धर्म सनातन में क्यों बहुल रूप होता है। तो सुनो ध्यान से प्रिय सीते और लक्ष्मण, बहुदेववाद में मिलते हैं जो लक्षण। बहुदेववाद भी एकेश्वर ही होता, पर ब्रह्म है करता नाना रूप में विचरण। पर ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म। सब कहते ब्रह्म अनादि अनंत अनामय, फिर बहुल देव अस्तित्व में आए कैसे। सब धर्म विरोधी इस पर हंसते होंगे, बहुदेववाद का सत्य सिद्ध हो कैसे। बहुदेववाद तो सिद्ध सरल और सीधा, पर राक्षस गण इसको नहीं समझ है पाते। बहुदेववाद पर करते हैं परिचर्चा, पर इसके आदि व अंत्य बिंदु नहीं जाते। बहुदेववाद भी परम ब्रह्म है भ्राता, इसको सिद्ध करती एक साधारण घटना। जब एक बीज है भूमि में बोया जाता, तो अंत में नाना बीज निकलते हैं ना। बहुदेववाद वहीं उत्पन्न होता भ्राता, जहाँ ब्रह्म दिखा देता है अपनी माया। वह स्वयं ही कर लेता है अपना प्रकीर्णन, धर लेता है बहुरूप व अगणित काया। हे लक्ष्मण, सोचो एक ऊन का तंतु, जो धारित करता हो अनंत लंबाई। अब आओ इससे एक बनाए कंदुक, यही परम ब्रह्म बहुदेव की व्याख्या भाई। हे लक्ष्मण, सोचो तो दृष्टांत बहुत हैं बहुदेववाद को सत्य सिद्ध करने को। बहुसंख्य रश्मियाँ मिलकर एक हैं होती, आता प्रकाश इस जग का तम हरने को। बहुदेवों को तुम मानो वृत्ति परिधि हैं, और केंद्र बिंदु में परम ब्रह्म है होता। एक त्रिज्या के माध्यम से परिधि का बिंदु है प्रत्यक्ष रूप में केंद्र से युग्मित होता। बहुदेववाद को मत समझो साधारण, यह परम ब्रह्म की अतिशय अद्भुत रचना। बहुदेववाद है अति व्यापक अभिव्यक्ति, जिसका उद्देश्य है परम ब्रह्म को जपना। एकेश्वर और बहुदेववाद का अंतर संश्लेषण और विश्लेषण भांति ही होता।
अस्तित्ववान होती है नर की काया, पर काया का अस्तित्व अंग से होता। एकेश्वरवाद वहीं होता है उत्तम, जहाँ दर्शन अपने शैशव काल में होता। जैसे जैसे दर्शन है प्रौढ़ता पाता, एकेश्वर से बहुदेव है उत्पन्न होता। बहुदेववाद व्यक्तियों को देता अवसर, अपनी रुचि के अनुसार देव अपना लें। अपने उस इष्ट देव के पथ पर चलकर निज जीवन में सब परम ब्रह्म को पालें। इस जीवन का उद्देश्य एक पर ब्रह्म है, बहुदेववाद का पथ उस तक है जाता। नर अपनी वांछा से जो पथ अपना ले, वही पथ उसको उद्देश्य ओर ले जाता। यह न समझो बहुदेववाद एक भ्रम है, यह परम ब्रह्म की रचना का द्योतक है। निश्चिंत और निर्विघ्न इसे अपनाओ, बहुदेववाद भी परम ब्रह्म पोषक है। हे लक्ष्मण अपना धर्म सनातन ऐसा, जो कहता कण कण में ईश्वर की सत्ता। नर नारी जीव जंतुओं को भी यह तो देता है अपने भीतर उचित महत्ता। लक्ष्मण बोले हे तात आपने जो समझाया, बहुदेववाद स्पष्ट हुआ भ्रम दूर भगाया। आने वाले युग युग तक व्याख्या अमर रहेगी, बहुदेववाद पर संशय क्षण में दूर करेगी। जय सनातन, जय श्री राम।